जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण आप सभी के मनोरथ को पूर्ण करें। तो जन्माष्टमी का पर्व भक्तों को इंतजार रहता है कि भगवान कृष्ण का कब जन्म उत्सव आएगा और कब उनका हम पूजन करेंगे, कब व्रत करेंगे हैं। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल आप सभी के घरों में ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो ये भी प्रभु की कृपा है कि भगवान से आप जुड़े हुए हैं। कुछ ना कुछ समय आप जरूर आपको निकालना ही पड़ता है भगवान के लिए, और ये चाहिए भी निकालना। तो अब भगवान को स्नान कैसे कराना है, भगवान का पूजन कैसे करना है और भगवान को भोग कैसे लगाना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जन्माष्टमी के दिन आप सभी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ सुबह उठ करके स्नान स्वयं करें, शरीर की शुद्धि करें। व्रत अगर रखना है तो उसका संकल्प लें, अगर व्रत नहीं रखना है तो आप भगवान को गौ दुग्ध, दही स्नान कराना है पंचामृत से। तो पंचामृत में 5 चीज़ों से पहले दूध से स्नान कराइए, फिर दही से स्नान कराइए, फिर घी से कराइए, फिर शहद से कराइए और फिर शक्कर से स्नान कराइए और बाद में गंगा जल डालिए। कई लोग प्रश्न करते हैं कि आप ये तो 6 चीज़ें हो गई, लेकिन गंगा जल जो है वो आपके 5 चीज़ों में नहीं होता है। 5 चीज़ें ये आपको बताएं जो हमने आपको बताया है। तो आप पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान करा के भगवान को नया वस्त्र धारण कराएं और उसके बाद में भगवान को तिलक करें, भगवान की आरती उतारें और ज्योति वो सारा दिन, अगर ऐसी व्यवस्था हो तो सारा दिन और रात्रि में भी जो एक देसी घी का दीपक वहाँ पर भगवान के आगे जलता रहे। तो आप दीपक जलाएं और फिर भगवान को भोग लगाएं। भगवान का वैसे तो 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, लेकिन जैसी भी पहुँच है, जैसी भी है, जैसी व्यवस्था बने, तो भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा भाव के साथ आप भोग लगाएं। और भोग में एक चीज़ जरूर डालें, वो है तुलसी का पत्ता। आप तुलसी के पत्तों का माला भी भगवान को चढ़ाएं तो बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं जो जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों से भगवान को माला बना करके भगवान को चढ़ाता है। तो आप तुलसी के पत्तों का माला बनाइए और भगवान ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी के माला चढ़ाइए, भोग लगाएं और सारा दिन दीपक जलता रहे। और फिर रात्रि में 12 बजे भगवान जब अवतार लिए थे अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, तो जन्म उत्सव कैसे मनाना है, कहीं कहीं पर ऐसा व्यवस्था है कि खीरा बीच में काट करके भगवान को उसमें बिठाया जाता है और फिर 12 बजे के बाद उसको भगवान को, ठाकुर जी को निकाल कर फिर उसी प्रकार से पंचामृत से स्नान कराएं, तिलक लगाएं और भगवान की आरती उतारें और भगवान को भोग लगाएं। भोग में एक चूरमा होता है। चूरमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, तो जैसे भी आपके क्षेत्र में चलता है उसी प्रकार से आप चूरमा बनाएं। चूरमा में धनिया डालते हैं, कहीं पर सौंठ, जिसे कहीं पर सुंड भी कहते हैं, तो सौंठ पीस करके वो भी बीच में डाला जाता है, गुड़ उसके बीच में डाला जाता है। तो इसका आप तुलसी दल डाल करके भोग लगाएं भगवान को और भगवान के आगे वो थाली रख करके भोग की ओर प्रार्थना करें कि प्रभु त्वदीयम वस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पये, कि प्रभु आपकी दी हुई वस्तु मैंने आपको अर्पण किया, हमारी इस भोग को स्वीकार कीजिए। और फिर भगवान के आगे अपनी क्षमा प्रार्थना कि प्रभु अगर मुझसे कोई पूजन में भूल हो गई है तो हमारे अपराधों को क्षमा करना। हे प्रभु,
आप तो दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। हमसे जो भी जाने अनजाने में अपराध, जो भी पाप हो जाता है, प्रभु शरणागति की आप रक्षा करने वाले हैं, तो मैं आपके चरणों का सहारा ले रहा हूँ। इस प्रकार से दीन भाव होकर के भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करें तो भगवान आपके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो इस विधि से आपको भगवान का पूजन करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।